इंस्टा पे तेरी वीडियो दिख गई कि नहीं भाई, ये इसमें तो गलती पेरेंट्स की, जीन्स की गलती है भाई। और तू बोल रहा है ये दरवाजा भी गलत है, ये दरवाजा भी गलत है। अबे तो बचने के लिए तीसरा दरवाजा कौन तेरा पप्पा खोलेगा? बाय द वे, तूने बोला था ना कि अगर ऐसा होता तो जेल में होते, और हमने भी बोला कि कॉमेडी, क्योंकि अपने देश में लड़कियों के लिए लॉ नहीं है। हाँ, अब अगर शादी के बाद अफेयर हो, लड़की अफेयर करे तो अभी लड़का जेल जाएगा, लड़का अफेयर करे तो अभी लड़का जेल जाएगा। वरना भाई हम तो नहीं रुकने वाले, अब यहाँ पे तेरा दोगलापन हम एक्सपोज करेंगे। फीमेल फेमिनिस्ट का दोगला टाइटल मिल गया भाई। उनका ह्यूमर बहुत डार्क है। यूट्यूबर्स हैं, क्या तुमने उन पे वीडियो बनाए? हो सकता है तुमने बनाए हो ब्रो, अगर बनाए तो कुडोस, आई अंडरस्टैंड, देन तुम एटलीस्ट कंसिस्टेंट हो एंड आई रिस्पेक्ट योर व्यू एज वेल। यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर पुटिंग इट फॉरवर्ड, मोर पावर टू यू एज वेल। आई थिंक व्हाट आई एम सीइंग इज कि तुमने एक लड़की को देखा, तुमने लड़की को देखा ये बहुत ही एक्सट्रीम डार्क जोक्स मार रही है एंड यू थॉट लाइक ओह ये नहीं होना चाहिए, एंड देन यू आर इक्वेटिंग विद लड़की को जब फेम से तो किसी भी हाथ में चली जाती है, विच इज अ ह्यूमन थिंग। तुमको ये अक्रॉस बॉलीवुड, हॉलीवुड, अक्रॉस जगहों पे मिलेगा कि इंसान फेम और पावर के लिए क्या क्या नहीं कर देता, लोग कत्ल अच्छा ओके, एक मिनट, कुछ बोल रहा है, एक मिनट। कर देते हैं यार। तो ये तो तुम्हारे डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट स्टोरीज मिलेंगी, दोनों की ही मिलेंगी बहुत अगली स्टोरीज। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिलेक्टिवली, शायद मेरे को पर्सनली लड़की जब कर रही पसंद नहीं आ रहा है। एंड तीसरा जानता ह्यूमर, तीसरे पॉइंट पे जाने से पहले तू ये बोल रहा है कि ये बंदे को ऐसा लग रहा है कि पर्सनली इसका ओपिनियन है कि लड़की ये चीज कर रही है उसको पसंद नहीं आ रही। ये तूने खुद अपने दिमाग में बनाया है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तू हमेशा से मैं, तू ये वीडियो में स्टार्टिंग से बोल रहा है ना कि भाई तुम ऐसे दिमाग में खुद से नहीं बना सकते। अभी तू खुद बना रहा है ना अपने दिमाग में। दूसरी बात कि एक चीज थी, पहले के टाइम पे लड़कियां ड्रिंक नहीं करती थी, बहुत पहले के टाइम पे, ठीक है? सिर्फ लड़के ही ड्रिंक करते थे और लड़कों को भी बोला जाता था कि भाई ड्रिंक मत करो, गलत चीज है ये। जो स्मोक करते थे उनको गलत, सोसाइटी में गलत वे में ही देखा जाता कि भाई ड्रिंकिंग स्मोकिंग करता है ये लड़का, गलत है। शादी के टाइम पे पेरेंट्स बोलते थे भाई हमारा लड़का तो बहुत संस्कारी है, दारू दारू सिगरेट नहीं पीता। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी यही एग्जाम्पल के लिए अगर वो स्क्रीनशॉट मिला तो मैं देसाई भाई को दे दूंगा लगाने के लिए। जो बड़े बड़े ऐप्स है ना, मैट्रिमोनियल ऐप्स एंड वेबसाइट्स, वहाँ पे लड़की कैसी चाहिए वो फिल्टर्स आते हैं ना कि भाई मतलब ये कास्ट की चाहिए, इतनी हाइट की चाहिए, जॉब कर। वहाँ पे आजकल एक चीज़ लगाई है, नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग। ये टैग सिर्फ पहले मेल्स में ही था। अभी वो मत पूछना कि मैं इन सारे वेबसाइट पे क्या कर रहा था। और हाँ, तो अभी वो लड़कियों में भी आ गया। तो एज अ सोसाइटी तुम ये सोचो, जो चीज लड़कों को करने के लिए मना करी जा रही थी और लड़कियां तो करती ही नहीं थी, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि लड़की स्मोक भी कर सकती है, उनके दिमाग में ये चीज आती भी नहीं थी। वो चीज जो लड़कों को मना करी जाती थी, वो चीज अब लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी करना स्टार्ट हो गई। तो एज अ सोसाइटी हम कितना डाउनग्रेड हुए हैं। और ये चीज वो बंदा बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो चीज हम लड़कों को करने के लिए मना करते हैं, जो जोक्स हम लड़कों को बोलते हैं कि भाई ये जोक्स गलत है, ऐसे जोक्स मत मारा कर, तू जेल में जाएगा, सोसाइटी में तेरी रिस्पेक्ट कम होगी, वैसे जोक्स अब लड़कियां माननी चालू हो गई, सोसाइटी कितनी डाउन हो रही है, वो चीज बोल रहा है वो बंदा। तो उसको ये दिखा रहा है कि भाई ये बंदा मिसोजिनिस्ट है, लड़कियों को ऑप्रेस कर रहा है। तो तू भाई मतलब कोई भी कंटेंट को या फिर किसी भी बंदे के पर्सपेक्टिव को तू अपने हिसाब से उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करके दिखा देगा, तेरी ऑडियंस बेवकूफ होगी जो मान जाएगी। इंटेलेक्चुअल बंदे को अपने चैनल पे कभी बुलाया कर और फिर देख कि कौन एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल है। की बात है। शॉक ह्यूमर भी आई थिंक बहुत चीप वर्जन उससे एग्जिस्ट करता है, बट सिमिलरली बहुत ही क्लीन ह्यूमर का भी बहुत ही चीप वर्जन एग्जिस्ट करता है जो अनपैलेटेबल है, जिसको शायद मैं देखूंगा, मैं कहूँगा ये भी बहुत ही बेवकूफ़ वाली बात है। बहुत तरह का जो क्लीन ह्यूमर होता है उसमें भी बहुत चीप स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बहुत ही चीप हो सकता है जनरलाइजेशंस हो। तुम अगर कपिल शर्मा का कहो कि क्लीन ह्यूमर है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टीवी शोज में रखा है, और उनके ट्रोप्स देखो कितने ज्यादा एक्चुअल में हार्मफुल थे, बट उनका ह्यूमर बहुत ही क्लीन है। और उनके ट्रोप्स अगर पकड़ लो, उनके जनरलाइजेशन से पकड़ लो, उनके जोक्स अगर पकड़ लो, तो भाई आप देखोगे उसमें कहोगे ये फोबिया हो रहा है, वो फोबिया हो रहा है, ये हो रहा है। ह्यूमर हमेशा, अगर ह्यूमर में हो तो ह्यूमर का पॉइंट है नॉर्म्स और स्टेटस को थपड़ियाना। दैट ह्यूमर हैज टू बी द एंटीथेसिस
ऑफ सोसाइटी। ह्यूमर कभी वो चीज हो नहीं सकती जिसको आप कहोगे ये मैं 100% एक्सेप्टेबल समझता हूं। वो कॉमेडी नहीं है, आप फिर कम्युनिज्म में रह रहे हो। तेरे को कुछ बोलना है? मैं चालू करूं? पहले मैं लूं या पहले तू लेगा? भाई सोसाइटी में जो चीजें चल रही है उसके अगेंस्ट बोलना फन है, उसके अगेंस्ट बोलना ह्यूमर है, आई एग्री। पर ये चीज भी तो फैक्ट है ना कि सोसाइटी में गलत चीजें भी चलती है, अच्छी चीजें भी चलती है। सोसाइटी में जो गलत चीजें चल रही है उसको ब्रेक करके जोक निकालना ह्यूमर, वैलिड ह्यूमर है। सोसाइटी में जो चीजें अच्छी चल रही है उसको ब्रेक करके जोक निकालना इनवैलिड ह्यूमर है। समझ, सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। अगर तुम यहाँ पे दो, मैं फिर से यहाँ पे गे जोक मारने वाला था भाई मैं ना इसीलिए इतनी बोला क्योंकि मुझे पता था ये गधे को यही अच्छे से समझा सकते हैं अपनी राइटिंग वाली इसमें। और ना गाइस अभी ना मेरे को खुद को मतलब एक आर्ग्यूमेंट जैसी फीलिंग हो रही है कि मैं 18 साल का होके इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझदार हूँ। जेन्युइनली मतलब ये वीडियो मैं घर पे दिखाऊंगा कि भाई देखो तुम्हारा बेटा 18 साल का होके ये 30 साल के गधे से तो अच्छा ही है। अभी अगर सोसाइटी में एक अच्छी चीज चल रही है, फॉर एग्जांपल शादी की, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी करके एक पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बिताने के कस्में वादे खाते हैं और ऐसा सोचते हैं। अभी उसको ब्रेक करके अगर मैं जोक बनाऊं कि भाई अगर तुम्हारे पास एक साथ 3 लोगों के साथ सोने का परमिशन हो तो कौन गधा होगा जो शादी करके पूरी जिंदगी एक ही के साथ सोएगा? ये चीज भाई हटाओ यार, शादी कोई बेवकूफी करेगा। ये वाले में जोक बनाओ तो वो वैलिड है क्या? मेरे को प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरे को लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, मेरे को एंकरेजमेंट मिलनी चाहिए कि भाई ये बंदा तो शादी के अगेंस्ट बोल रहा है, इसको एंकरेज करो। क्या बढ़िया ह्यूमर है इसका। क्या दिमाग, ओ हेलो, फ्रिज से निकाल तेरा दिमाग। बाय द वे तूने बोला था ना कि अगर ऐसा होता तो जेल में होते, और हमने भी बोला कि कॉमेडी, क्योंकि अपने देश में लड़कियों के लिए लॉ नहीं है। हाँ, ये चीज के ऊपर कौन बोलेगा? हेलो, लॉ नहीं पढ़ा तूने? हैं? अगर शादी के बाद अफेयर हो, लड़की अफेयर करे तो अभी लड़का जेल जाएगा, लड़का अफेयर करे तो अभी लड़का जेल जाएगा। तो अब तू ये बोलेगा कि भाई अफेयर कर रहा है उसमें क्या गलत है? लड़की है अफेयर कर सकती है, तो लड़के के टाइम पे क्यों नहीं है फिर? बाय द वे एक और चीज, अपनी इंडिया में फीमेल को बहुत ही मतलब डबल डिजिट का नंबर होगा 50 अबाउ, उसमें भी आधे से ज़्यादा अपने फ्रीडम फाइटर्स ही है। वरना उसके बाद बहुत रेयरली फांसी दी गई है, बहुत ही ब्रूटल केस के लिए फांसी है। ठीक है, वो सीन भी कट हो जाएगा, जाने दे। आप थॉट पुलिस पे आ गए कि ये नहीं होना चाहिए, 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 ये बचा है। तू खुद फिर नहीं वो होना बहुत चाहिए। डरावने स्थान पे आ चुके हैं एज सोसाइटी हम। मैं समझ सकता हूं कि इसका अदर दूसरी साइड में जो एक्सट्रीम है वो भी डरावना है। आई गेट दैट। एब्सोल्यूट, अगर तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉट इवन एब्सोल्यूट बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आदमी को जो जोक मारना है हमारे, जो हम देख भी रहे हैं। एंड उससे हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है काफी लोग कहेंगे भाई ये बहुत ही ह्यूमर, मैं डिसएग्री करता हूं या मुझे ऑब्जेक्शन है। श्योर, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत वैलिड है। आई एग्री विद इट, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक बहुत नार्सिसिस्टिक एलिमेंट है, एक सेल्फ प्रमोशन का एलिमेंट है, एक है कि भाई हम कंप्लीटली शेम को छोड़ देंगे, एक बहुत ही चीप एल्गोरिथमिक एलिमेंट है कि मैंने क्रैक कर लिया है कि ओ ये शॉक ह्यूमर जितना ज्यादा डार्क हो उतना ज्यादा चलता है, तो उसको रिवॉर्ड कर रही है सोसाइटी। ये एलिमेंट है, तो ये सब चीजों का अमैलगमेशन है ये। तो क्या पता लोग मुझे भी दे। तो भाई फिर से ये चीज सही है या गलत कौन बताएगा? तू खुद को इन्फ्लुएंसर बोलता है ना, तो लोगों को बताना कि ये चीज सही है या गलत है, लोगों को ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तेरी ऑडियंस तेरे से क्या गेन कर रही है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाय द वे ब्रो, तेरे को किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दी है क्या? कट इतने आ रहे हैं अब हमारे बातों में, इतने कट नहीं आ रहे। एक बार अगर डायलॉग शुरू हो रहा है तो एकदम खत्म ही हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसका ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि आप खुद ही देखो, आपने कभी इतनी जल्दी किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर या डांसर या सिंगर को इतनी तेजी से वायरल होते हुए देखा है जितनी जल्दी सेजल। ऑल दिस वाइल जो मैं एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पे फिर रिवॉर्ड वाला एक फंक्शन चल रहा है ना, एक फीडबैक लूप है हुई जितने जल्दी और एक और चीज,
ये बंदे ने बोला कि आप थॉट पुलिस बन रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए, कि लोग अगर रिवार्ड कर रहे हैं, डार्क ह्यूमर मतलब कोई भी ह्यूमर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अगर तुम उनको फ्रीडम नहीं दोगे तो भाई मेरे को एक बात बता, अगर हम फिर तूने ये भी बोला कि भाई ये चीज गलत है, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर इसमें दिख रहा है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, आई एग्री विथ यू, ये चीज तूने बोली, तो तेरे को पता है कि अगर ये चीज गलत है और अगर थॉट पुलिस बन रहा है ये बंदा, वो चीज भी गलत है, तो तू सही रास्ता नहीं दिखा सकता। हाँ, तो फिर सही रास्ता कौन दिखाएगा? तूने बोल, अगर कोई बंदा मर रहा है, ठीक है, और उसके पास 2 दरवाजे हैं, पीछे किलर पड़ा हुआ है और उसके पास 2 दरवाजे हैं, और तू बोल रहा है ये दरवाजा भी गलत है, ये दरवाजा भी गलत है, अबे तो बचने के लिए तीसरा दरवाजा कौन तेरा पप्पा खोलेगा? या तो तू वो दोनों में से कौन सा दरवाजा सही है वो बता, या तो फिर तीसरा दरवाजा खोल के दे, क्योंकि यहाँ पे वरना तो तेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों ही दरवाजे गलत है, जो तुमको मारने आ रहा है ना उसके हाथों मर जा, तेरे को जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी को सरवाइव करने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी को मर जाना चाहिए तेरे हिसाब से, क्योंकि जो 2 दरवाजे बचाने के लिए है वो दोनों दरवाजे तो तू गलत बता रहा है कि भाई सोसाइटी को वो दोनों रास्ते इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, तो मतलब सोसाइटी को मर जाना चाहिए ना तेरे अकॉर्डिंग। इसके फॉलोअर्स बढ़े और जितने जल्दी इसके व्यूज आए, गारंटी देता हूँ कि नहीं देखा होगा। और यही चीज इसे पता थी, इसने वही किया जो कि लड़कियों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, जो नॉर्मल लड़की के लिए करना बिल्कुल कॉमन नहीं है, और इसकी इसी ट्रिक ने इसे वायरल कर दिया, जिसके बाद इसके पास पैसे आने। बट यही ट्रिक तुम्हारे वही मैं कह रहा हूँ ना, टाइम आफ्टर टाइम बहुत लोगों ने अपनाई है, यही ट्रिक तुम्हारे पुनीत सुपरस्टार भी कर रहा है भाई, यही ट्रिक है वो। इट्स कंप्लीट शॉक, एबरेशन, स्टूपिड, वाइल्ड थिंग्स। तुम्हारे उर्फी जावेद ने भी यही किया, और भी काइंड ऑफ यही कर, लाइक ये तुम एबरेंस एकदम ही वियर्ड, शेमलेस, स्टूपिड चीजों में जब तुम चले जाते हो, तो उनको कौन प्रेस कर रहा है? ऑफ कोर्स इसीलिए बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, बिकॉज इसके लिए तुमको बहुत हद तक सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्लीटली डिसॉल्व करना पड़ता है, डिस्पेंस करना पड़ता है, एंड तुमको शेमलेसनेस को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना पड़ता है, तुम्हें कमिट करना पड़ता है कि हम तो यही करेंगे। एंड ये बहुत ही पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंडेंट ट्रेट है, ये हर कोई नहीं कर सकता, और ये भी नहीं कि इस लड़की को पता था, टू अ ग्रेट डिग्री इसमें लर्निंग कर्व भी होगा कि ये लोग, शी ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन शी सॉ कि इस पे यार रिवॉर्ड देखो किस लेवल पे आ रहा है, एंड शी जस्ट फॉलोड द रिवॉर्ड, एंड आई थिंक दैट जर्नी इन इटसेल्फ टीचेस यू अ लॉट कि ओ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आने लगे। तो हो गया ना इसका भाई, तो 1 मिनट, तूने अभी भी ये बंदा सब चीजों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करता है तो कभी भी कंक्लूजन नहीं देता। ये तो मतलब वही चीज हो गई कि तुमने 19.5 ओवर तक पूरा मैच खेला, पर आखिरी बॉल पे जब 1 रन चाहिए था तब तूने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैच ड्रॉ होगी। नहीं, तब अर्शदीप की तरह 6 मारने चले गए। नहीं, ये तो 6 भी नहीं मारता, वो डिक्लेयर करता है, आखिरी बॉल खेलता ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही स्किप मार देता है कि भाई यहाँ पे वो चीज सही है कि गलत है। भाई एक हमारे अगर रिएक्शन वीडियो देखे हो ना, तो हम लोग हमेशा से जिस पे भी रिएक्ट करते हैं उसकी अच्छी बात को अच्छा, बुरी बात को बुरा, भाई और अपना ओपिनियन हाँ। उसके ऊपर कि ये चीज उसकी अच्छी और है, ऐसा नहीं कि तो भाई हमारे last हिसाब से में- ये चीज होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि लास्ट में बोलेंगे जाके, नहीं भाई उसी टाइम पे उसी दिन। भाई इसकी 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ये वीडियो पता नहीं कितनी तक गई है, मुझे अभी तक इसकी बात में एक बार भी सेंस नहीं लगा। इसका गोल अचीव, बस यही तो चाहिए था। अगर घर वाले भी कुछ बोले हैं तो उल्टा उन्हें ही सुनाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा उनसे पैसा तो यही कमा रही है ना। और अगर फिर भी हद से ज्यादा ऑल्सो मे बी जीन्स किसके हैं, घर वालों के ही हैं, हैव यू एवर कंसिडर्ड दैट? सो मे बी घर वाले मे बी माइंड नहीं करते, मे बी घर वाले देखते हैं जब पैसा कितना आ रहा है, देयर लाइक ओके करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु नोज इज व्हाट आई एम सेइंग, 50-50% रखते हैं ना यार, हम कहाँ से बता सकते हैं उसके घर वाले कैसे बिहेव कर रहे हैं जब हम जानते ही नहीं। ज्यादा पॉइंट आउट करने लगे तो घर से अलग होकर काम करने लगेगी, क्या प्रॉब्लम? मगर शायद इसे अंदाजा भी नहीं है कि इसका इन्फ्लुएंस समाज पे कितना ज्यादा गंदा इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने आपको अपने माइनर गर्ल्स वाले वीडियो में बताया था, वही सेम चीज यहाँ भी हो सकती है। जैसे वेस्ट में बड़े न्यूडिटी को देखते हुए इंडिया की लड़कियां, जिनमें माइनर गर्ल्स भी आती हैं, उन्हें भी अपनी वीडियोस में न्यूडिटी दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक वैसे This is dangerous. This part is so scary and dangerous. इसकी एक अलग लेवल वो होना चाहिए, और पेरेंट्स इसमें कंप्लीट ब्लेम पेरेंट्स का है। नहीं, पेरेंट्स का ब्लेम नहीं है, कंप्लीटली ब्लेम तो पक्का नहीं है।
तेरे जैसे ही कुछ यूट्यूबर्स है जो इसके ऊपर वीडियोस बना के ये चीज बताते कि भाई ये बंदा जो वीडियो बना रहा है ना वो गलत है, ये बंदा लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खा रहा है, ये बंदा क्रिएटर को टारगेट कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है। अबे तू खुद क्या कर रहा है वो देख ले। माय आंसर इज आल्सो सेम। पेरेंट्स का कंप्लीटली ब्लेम है, पेरेंट्स का ब्लेम है, आई एग्री। पर वहां पे भी तूने भी सेम चीज बोली ना, क्या पता उसके पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना हो ये चीज करने से। नहीं, और मे भी ऐसा हो कि पेरेंट्स को तकलीफ हो, पेरेंट्स ने बोला हो बेटी क्या कर रही हो, ये गलत है, उसको गिल्ट हो। भाई इंसान को ना गिल्ट होता है, वो गिल्ट होने के बाद एक बार आया होगा कि यार मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। उधर अगर यूट्यूब पे या इंस्टा पे तेरी वीडियो दिख गई कि नहीं भाई ये इसमें तो गलती पेरेंट्स की, जीन्स की गलती है, भाई गलती तेरी है। भगवान कह रहा है वही वो क्रिएटर को खुद मोटिवेशन मिलेगा कि भाई नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है, मैं तो कंटेंट बनाती रहूं। एग्जैक्टली, भगवान ऊपर कह रहा है मेरी भी एक गलती है, तेरे को नीचे भेज के। द फैक्ट दैट पेरेंट्स को यही नहीं पता बच्चा या तो कर क्या रहा है, हमारे कैमरा फोन में जो दे रखा है उसको क्या अपलोड कर रहा है, दूसरा फिर पेरेंट्स को पता है और वो दे थिंक दिस इज नॉर्मल। दिस इज अ कंप्लीट फेलियर इन तुम्हारी सोशल एजुकेशन, पर्सनल पेरेंट्स को अपनी खुद की एजुकेशन में, एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे पेरेंट्स में भी ज्यादा दिमाग नहीं होगा। लेट्स बी रियल, कितने पेरेंट्स के पास हो तुम कह सकते। हाँ, पेरेंट्स में सोशल अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स में दिमाग नहीं है। भाई हम लोगों के अंदर तो दिमाग है, हम लोगों के अंदर तो सोशल अवेयरनेस है ना कि क्या चल रहा है। तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये चीज गलत चल रही है, तो तू कौन है आके ये चीज रोकने वाला। और नहीं, तूने बोला कि पेरेंट्स चेक नहीं कर रहे कैमरा से उनके क्या अपलोड हो रहा है। भाई तेरे जैसे ही क्रिएटर और ये सेजल जैसे क्रिएटर्स कहते हैं नहीं माय फोन इज माय फोन। हाँ लिटरली। भाई तू बोलता है कि नहीं एक टीनेज में आने के बाद उसका फोन उसका है भाई। और एक मिनट, उर्फी जावेद वाला जो सिनेरियो है ना, उर्फी ने पता नहीं कौन तो इंटरव्यू या कोई रील या पता नहीं कहाँ पे उसने बोला था पॉडकास्ट में या कहीं पे कि उसके घर पे डेली की लड़ाइयाँ होती थी और उसने अपना ये जो फेम मिलने लगा, उसको पैसे मिलने लगे, वो इंडिपेंडेंट हो गई, तो उसने घर वालों को छोड़ दिया और फुल टाइम अपना ये करियर चालू रखा। वो आज अब मेरे को ये बात बताओ कि वो चीज वो क्यों कर पाई, गैंगस्टा क्यों कर पाई वो? क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिलता रहा, कोई भी बंदे ने उसका अपोज नहीं करा। जब भी कोई बंदा उसको अपोज करने गया तो थगेस हो गया या तू हो गया या बाकी सब जो क्रिएटर्स हो गए उसके साथ कोलैब कर करके उसको प्रोजेक्ट नए दे के उसको ट्रेंडिंग में रखते रहे, पैसे देते रहे और वो बंदी अब आगे बढ़ गई। उसने अपने घर वालों को तो डिसअपॉइंट किया ही किया, उसके पेरेंट्स में अक्ल थी, पर तुम जैसे क्रिएटर्स ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उसको सपोर्ट देते गए। उस वजह से उसके पेरेंट्स को अक्ल होने के बावजूद भी वो कुछ चेंज नहीं कर पाए। और तो यहाँ पे पेरेंट्स का ब्लेम नहीं है, तेरा ब्लेम है। और तेरे सपोर्ट की वजह से सेजल आगे गई है। सेजल के रील्स पे 60 मिलियन 80 मिलियन व्यूज देख के आगे वाली एक, चलो स्नेहा नाम की लड़की एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, स्नेहा नाम की लड़की आगे जाके बोलेगी नहीं भाई ये तो ऐसा है, और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पेरेंट्स ना बोलते हैं तो कल को मैं भी उर्फी की तरह चली जाऊंगी कहीं पे। हाँ, मेरे को तो आ जाएंगे ना पैसे, क्योंकि मेरे पास तो व्यूज आ रहे हैं। लोग तो पागल है, लोग तो एनिमल तो को भी व्यूज दे देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एनिमल को अच्छी मूवी बोलना चालू कर दे। अगर हम जैसे लोग एनिमल जैसी मूवीज या फिर गलत कंटेंट के आगे बोलना बंद कर देंगे तो ये जो अभी 90% गलत चीजें सही साबित हो रही है ना, वो पूरा 100% सही हो जाएगा। और हम जैसे कुछ लोग जो सही चीजें बोल रहे हैं उनको गलत बोल के जेल में डाल दिया जाएगा। एंड बाय द वे ब्रो, चाहे अच्छाई हो या बुराई पहले अपने यहाँ से ही शुरू होती है। तो तेरी वीडियोस देख के तेरी बहन या फिर तेरी बेटी, होप करता हूँ ना जाए ऐसे कई फील्ड में, बट शुरुआत वही करेंगे कि नहीं मेरा भाई तो फेमिनिस्ट के सपोर्ट में है, उर्फी है, सेजल है, सोफिया है। मैं तो उर्फी से इंस्पायर्ड हूँ। हाँ, मैं तो उर्फी की फॉलोवर हूँ। मैं तो चली भाई, और तू जब कल को बोलेगा नहीं तो वो तेरी ही वीडियो गलत है, ये चीज मत कर, और कल को वो तेरी ही वीडियो दिखाएगी, क्योंकि कर्मा इज कर्मा।
कर्मा इज रियल। तो क्योंकि पेरेंट्स बन गए हो, तुम्हारे पास दिमाग है। सही, सेजल को देखकर और भी लड़कियां अपने प्राइवेट पार्ट्स पर जोक बनाना चाहेंगी, पीरियड्स पर जोक बनाना चाहेंगी और ऐसे ही सेक्सुअल जोक्स बना के वायरल होना चाहेंगी। यस, इट कुड क्रिएट तुम्हारा एक कंटेजियन इफेक्ट। इट कैन, बिकॉज अगेन जो भी इंसान देखता है वो देखेगा, ओ शिट, इस इंसान को क्या गजब लेवल पे फीडबैक मिल रहा है, किस गजब लेवल पे रिवॉर्ड मिल रहे हैं, इतने लोग उसको प्यार कर रहे हैं। कोई भी इंसान जो घर में बैठा उसको होता है यार, किसको नहीं है भाई पॉपुलर हो यार इतने लाइक्स आ रहे हैं यार, लाइक्स कितनी ये बंदे ने बोला यस इट कुड, इट कैन क्रिएट। तेरे को पता है, तू इतना स्मार्ट है कि तेरे को समझ में आ गया कि ये चीज हो सकती है। जब किसी को पता है, अभी मेरे को एक बात बता, मैं गाड़ी चला रहा हूँ 100 की स्पीड पे, आगे मेरे को दिख रहा है कि भाई स्कूल बस से कुछ बच्चे उतर के जा रहे हैं, मैं उनको ठोक सकता हूँ, वो बच्चे मर सकते हैं। फिर भी अगर मैं ब्रेक ना मारूं, मैं कोई एक्शन ना लूं और 100 की स्पीड पे ही गाड़ी चलाता रहूं और बच्चे ठुक जाए, तो उसमें मेरी गलती है, गाड़ी की गलती है या बच्चों की गलती है? आपकी। तो अगर तेरे को पता है कि ये चीज हो सकती है इस वजह से, और फिर भी तू कुछ नहीं कर रहा और बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर चलो मैं मूवी देख के आता हूँ, और फिर वो चीज हो जाए, तो उसमें गलती वो बच्चों की है, वो गाड़ी की है जो वो चीज हो रही है, या फिर जो उसको नहीं रोका उस बंदे की है? समझ जाओ, चैट में बता दो किसकी गलती है यहाँ पे। इन शॉर्ट मैं ना इसका एक ही बताता हूँ, इसने ये एक नंबर का फट्टू है, डरपोक है भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ भी बोल मेरे ऊपर। हाँ, आजा, तू बोल। तेरी फेमिनिस्ट से फट गई, तेरे को मालूम था मैंने सेजल के ऊपर बोला, तू जानता है, तूने अभी खुद बोला इट कुड बी, तेरे को मालूम है कि सेजल जैसी 10 और होगी, 100 और होगी, तेरे कमेंट सेक्शन में आके वो लिखेगी। तू जानता था लड़के ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, देखेंगे, गाली देंगे, खत्म। वो लिखेंगे भी नहीं, वो बोलेंगे भौंकने दो, ये कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, खत्म। लेकिन तू फेमिनिस्ट के ऊपर बोलता, तू ऐसा बाइकआउट होता, तेरे को 10,000 लाइक की जगह 10,000 डिसलाइक होते, और यूट्यूब ने तुम जैसों के लिए डिसलाइक फीचर बंद किया है, क्योंकि ये वीडियो के पीछे बहुत सारे डिसलाइक्स होंगे। भाई नोमान बोलना सीख गया गाइस, डीप कवर और मेरे साथ रह के। क्वांटिफाइबल चीज भी तो है, तो ऑफ कोर्स इट मे मेक पीपल जिनकी अभी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली लाइक टीनेजर्स, कंफ्यूज्ड एज हेल, मेजरली कंफ्यूज्ड अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड तुमको ये दिख रहा है कि ऐसे मैं भी कर सकता हूँ, उसमें है ही क्या, अरे तो स्टूपिड। मेजरली कंफ्यूज लाइक हेल है, और तेरे वीडियोस देखने के बाद वो और ज्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि तू उनको सारी चीजें बता देगा पर उनको डिसीजन नहीं देगा कि ये चीज करनी चाहिए और ये चीज नहीं करनी चाहिए। तू ये चीज नहीं बताएगा तो वो और ज्यादा कंफ्यूज होंगे ना। उसने खुद ही बोला ना कि बताएंगे, तू खुद बता रहा है ब्रो, यू एक्सेप्टेड इन योर ओन माउथ। हाँ, पर रील है, इसको तो कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि सेजल ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप आज के जमाने में ऐसी घटिया चीजें करके भी एक मिडिल क्लास से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ऐसे क्रिएटर्स को बढ़ावा देने की जगह हमें इनके कंटेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि आगे यार that's where I am. I just go on. हमें लगता है बट हम ही कर रहे हैं, लेट्स बी रियल। तुम खुद ही अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, और तुमने आई थिंक मुझे लगा था शायद तुम थोड़ी देर इस पॉइंट पे काइंड ऑफ कहोगे कि भाई तुम भी यार छोड़ो यार, तुमसे भी क्या उम्मीद करें, बिकॉज दैट्स द पॉइंट। तो तू खुद भी है ब्रो। रिवॉर्ड कौन दे रहा है? तुम खुद कह रहे हो फास्टेस्ट, लाइक इतनी तेज ग्रो हुई वो, तेरी गो ना, तो उसको कौन है जो रिवॉर्ड दे रहा है? हम ही हम कहेगा ये बॉयकॉट वाली चीज है ना, मुझे लगता है बहुत ही, मुझे ये भी बड़ी मूर्ख वाली काइंड ऑफ लगने लग गई है, क्योंकि ये पता है बहुत ही विश्वास वाली चीज है कि हम होंगे कामयाब। ये एक ऑप्टिमिज्म के अंदर से आ रहा है कि भाई हाँ हम करेंगे बदलाव चाहिए नहीं लोगों को भाई। एक सेकंड, तेरे को नहीं चाहिए, तू अपनी बात कर, हमको तेरे में मत मिला, और तेरे को बदलाव नहीं चाहिए। और ब्रो तेरे को अगर ये चीज है कि हम ही लोग उसको सपोर्ट दे रहे, हम ही लोग उसको बढ़ावा दे रहे, तो टाइटल अभी के अभी चेंज कर और उसका नाम हटा के लिख एब्सोल्यूट आर्यन एक्सपोज कर। हाँ कर, क्योंकि तूने भी उसको, और कसम से तूने टैग्स भी लिखे होंगे सारे सेजल के ऊपर ही। और दूसरी चीज कि जो बंदा किसी गलत के अगेंस्ट बोलता नहीं है, कुछ एक्शन नहीं लेता, वो बंदा खुद भी गलत है। ये चीज हमको बचपन में सिखाई गई है ना
कि जो बंदा बुरा नहीं करता पर बुरा के अगेंस्ट बोलता भी नहीं है ना, वो बंदा भी बुरा है। तो तेरा भी सेम चीज है। अगर वो बंदा यहाँ पे बोल रहा है कि भाई उस चीज को बॉयकॉट करो, उस चैनल को रिपोर्ट करो, और तू बोल रहा है कि भाई ये क्या है, ये नहीं करना चाहिए, तुम भी वो क्या बोलते हैं नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में आ गए, या फिर जो भी कुछ तूने बोला। एंड ब्रो, इसने जो सजेशन दिया ना कि रिपोर्ट करो, आज के टाइम पे रिपोर्ट बहुत कुछ करवा सकता है। एग्जाम्पल के लिए तेरे वीडियोस ही हम रिपोर्ट कर सकते हैं अगर तू चाहे तो। हाँ, अगर रिप्लाई नहीं दे तो अभी इसको थ्रेट में मत लेना, हम बस तेरे को बता रहे हैं कि चीजें हो सकती है। नहीं, इट कुड बी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने करवाया है। भाई थोड़ा बहुत फनी आ ही जाता है साला। 1 घंटे से मैं फनी रोक के बैठा था, 1 घंटे बाद निकला ही फनी। आई मीन वेरी रियल, क्योंकि डेटा को देखो। डेटा तुम जितने लोगों को भी जब ये आते हैं स्टार्टिंग में, उर्फी जावेद जबाती सब कहते हैं इसको फेमस मत करो, उसको आज उसके पास सब कुछ है, कोई रोक पाया? कुछ भी तुमने बॉयकॉट करना था, तुमने फॉलो ना करा, कुछ हो गया, उसके फॉलोअर देख लो। तुमको बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग दिखेंगे तुम्हारे अराउंड, भाई उनके कोई फॉलोइंग नहीं है, वो बढ़िया से बढ़िया कंटेंट डाल रहा है, उनको भाई कोई ना देख रहा। तो क्योंकि तेरे जैसे हमारी बात कर रहा है ये बंदा, सब्सक्राइब कर दो। और क्योंकि तेरे जैसे लोग उन बुद्धिमान लोगों को सपोर्ट नहीं करते, वो लोग आते सेजल हैं जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि सेजल को एक्सपोजर देने वाले भी तुम, जबकि टाइटल डिस्क्रिप्शन में तूने खुद ही एक्सपोजर दिया है। वैसे ये भाई इसके जैसा बंदा हमको आके सुना के जाता है कि उनके पास कुछ व्यूज नहीं होते, उनके पास कुछ सब्सक्राइबर्स नहीं होते। भाई इसके मुंह पे सब्सक्राइब करके मारो तुम लोग। सब्सक्राइब करो तुम लोग। 70% 80% व्यूज नॉट सब्सक्राइबर से आते हैं यार, गलत बात है यार। इधर देखो, सबसे लड़ रहे और लड़ रहे तुम्हारी जनरेशन के लिए, तुम्हारे आने वाले चाइल्ड्स के लिए लड़ रहे हैं। भाई मेरे को तो चाहिए ही ना बच्चे, अपने को तो चाहिए ही ना। वो जब मेरे तो आधे पाँव कब्र में है, मैं तो निकल जाऊंगा अगले 30 सालों में, तुम लोग झेलते रहना भाई। नहीं, वो जब मियाँ बीवी राजी होते हैं तो हो जाते हैं बच्चे। तो उसके लिए पहले बीवी तो आने दे। भाई ये जैसे लोग अभी जैसे लड़कियों को प्रमोट कर शादी से, ना भाई शादी नहीं। हाँ यार, ये जोक नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि शादी नहीं करनी चाहिए, हमको करनी है, पर ढंग की मिलती नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों ने लड़कियों का दिमाग ही खराब करके रखा है। तो एक चीज समझो, टू अ ग्रेट डिग्री ऑडियंस भी वेलापंती में ज्यादा इंटरेस्टेड है, एबरेंस में, शॉक ह्यूमर में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और तुम समझ लो कि सब पे अप्लाई नहीं करता, पर्सन टू पर्सन करता, हम कह रहे हैं, लेकिन जनरल ऑडियंस यार उसका कंजम्पशन देखो इतना ज्यादा है। मीडिया भी उनको वो करती है, एम्पलीफाई करती है। कंजम्पशन तो ड्रग्स का भी बहुत ज्यादा है बेटा, तो ड्रग्स भी हम लोग वैलिड कर दे। ए कौन है, सीबीआई, एफबीआई, जो भी कुछ है, इसका एड्रेस निकालो भाई, इसके घर पे रेड होनी चाहिए। क्या पता 1-2 पेटी निकले भी। फूक के ही बैठा हो। ए भाई डिबेट के लिए आएगा तब मत था ना, हार गया तो फिर बोलेगा नहीं वो तो मैंने नशे करे थे। थोड़ा हाई था ना, मैं किक थी मेरे पास, सलमान खान वाली नहीं, दूसरी वाली। सो मीडिया को भी एक चीज समझ में आ गई कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से कि जनरल पॉपुलेशन को यही चाहिए, वो गाली बकेगी लेकिन रिस्पॉन्ड भी उसी को करती है। मैं तुम लोग को एक बात बता रहा हूं, अगर जेन्युइनली कल जेम्स वेब तुम्हारे जो भी टेलीस्कोप है उससे जितनी भी पिक्चर आ रही हैं, अगर उस पर अभी टाइम्स ऑफ इंडिया डाल दे आर्टिकल, मेरे कहने का मतलब समझो, हिंदुस्तान टाइम्स उस पर आर्टिकल डाले और वो ये सब चीजें करके देखते हैं, सब डेटा से ही आता है, वो देखते हैं भाई इस पर किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया ना, भाई हमको अपना अखबार चलाना है, हमको एडवर्टाइजिंग से पैसा चाहिए, हमको क्लिक्स चाहिए, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे हमको भी एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीजें पुश करनी पड़ेंगी जो कंज्यूमर रिस्पॉन्ड कर रहा है। खत्म बात। टू अ ग्रेट डिग्री जहां फेम की भूख वाला प्रश्न लाते हो ना कि भाई फेम की भूख क्वांटिफाइबल है आज के टाइम पे। अच्छा एक भाई सेकंड, हाँ बोल। मीडिया हाउसेस किसी को रिकॉग्नाइज तब करते हैं जब बहुत सारे लोग बात करते हैं, जब स्मॉल उन मीडिया हाउसेस के लिए ना अभी भी यूट्यूब एक छोटी ही चीज है, जबकि बड़ी चीज है। बट यूट्यूब पे जब दिखता है ना, अरे भाई रजत दलाल घूम रहा है, तब वो लोग कहते हैं अब हम भी चलाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन सबको देखने मिल रहा है, हम भी दिखाएंगे तो हमको व्यूज आ जाएंगे। अगर तू ही पहले वो ब्रेक कर देगा, तू 10 लोगों के बीच में चौथा बाजू हो जाएगा, तो बाकी आगे जाएगा ही नहीं वो वायरस। और दूसरी बात तो स्ट्रेटेजिक्स की बात कर रहा है ना,
कंज्यूमर और सप्लायर्स की बात कर रहा है ना, तेरे को चल इंडिया का जो ये सब डेटा है वो अनऑफिशियल होता है, अपने को ज्यादा पता नहीं होगा। अमेरिका में क्राइसिस आए थे, पूरा अमेरिका क्या बोलते हैं वो इकोनॉमी पूरी गिर गई थी उनकी। क्यों गिरी थी? क्योंकि वहां पे एक चीज हुई थी। अब वो जो चीज हुई वो बहुत बड़ी बात है, सबको पता ही होगी, उसके ऊपर बाद में डिबेट करेंगे। तब वो क्राइसिस से अमेरिका को किसने बचाया था? कोकेन। उनके जो ड्रग डीलर्स थे, उनके जो ब्लैक मनी थे, वो ब्लैक मनी का गवर्नमेंट ने यूज किया था और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया था। तो ये चीज जो पूरी कंट्री का जीडीपी बचा सकता है, उतना पैसा कमा के रखा है ड्रग्स ने, तो उसके कंज्यूमर्स कितने होंगे, उसकी डिमांड कितनी होगी, उतनी ज्यादा डिमांड और उतना सप्लाई होने के बावजूद भी वो चीज बैन क्यों है? अगर अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री में वो चीज ऑलरेडी प्रूवन है, स्टैटिस्टिक्स में वो चीज आज भी है, तो सोचो इतने सालों के बाद इंडिया में वो चीज उतनी डिमांड नहीं होगी, उससे ज्यादा ही डिमांड होगी। और डिमांड है ना, तो क्यों वो चीज अभी भी बैन है? क्यों उसको लोग गलत बोलते हैं? डिमांड है भाई, दो सप्लाई दो, उसमें गलत क्या है? लोगों की डिमांड है, लोगों की जो डिमांड होगी वो हम उनको देंगे। क्यों नहीं दे रहे उनको? क्योंकि पता है कि लोगों की जो डिमांड है वो गलत है, तो उनको नहीं देना है। तो यहाँ पे अगर लोगों की डिमांड है कि भाई हमको सेजल जैसा कंटेंट देखना है, तो नहीं देना है अपने को उनको सेजल जैसा कंटेंट, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो गलत डिमांड है। और ये तेरा बच्चा तेरे से लॉलीपॉप मांगेगा तो तू हर बार उनको लॉलीपॉप नहीं देगा। और ना ये पहली बात तो नॉर्थ में चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है। अबे बंद करो, नॉर्थ वाले खुद पक गए, कह रहे कोई आओ हमारे इधर, हमारी यूथ को समझाओ। डोनाल्ड ट्रम्प का नया वो देख, डोनाल्ड ट्रम्प का नया इलेक्शन का वो। और नहीं, आजकल वो लोग स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि भाई मूवीज में तुम्हें दिखाना है ना, तुम कुछ और वर्ड बोल लो, लेकिन ये ओपनली मत बोलो। गेम्स को खुद बोल रहे कि भाई तुम लोग ये मिशंस कैंसिल करो, या फिर इनके लिए एक अलग वर्ड लिखो, या फिर कुछ तो वार्निंग दो गेम्स में कि ये नहीं करना होता। एग्जैक्टली। और भाई एक सेकंड, हमें नॉर्थ से क्यों करना है, क्यों वो होना है? वो तो ये चीज बोल ही रहा है ना कि भाई नॉर्थ का कंपैरिजन मत करो। ये बंदा डिफेंड कर रहा है कि भाई जब डिमांड ही ऐसी है तो कंटेंट तो ऐसा आएगा। तो कंटेंट आ रहा है पर उसको रोकने का भी होगा। नहीं, मैं इसको नहीं बोल रहा, मैं इसको बोलने लायक कुछ है ही नहीं, ये गधा है भाई। मैं जो लोग अभी तक ये वीडियो में टिके हैं ना, मैं उनको बोल रहा हूँ यार, नॉर्थ से मत इंस्पायर्ड हो। वो नॉर्थ खुद अभी कह रहा है कि भाई कोई साउथ वालों से लाओ, स्पेशली वो लोग कह रहे हैं इंडिया से कुछ लोग आओ इधर, हमारे सिखाओ। भाई हमारा इंडिया ना बेस्ट है, वर्स्ट मत बनाओ प्लीज। चलो गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही, मतलब ये वीडियो के लिए इतना ही। एंड बाय द वे 2 पार्ट्स में, तो दोनों पार्ट्स पे सपोर्ट बहुत अच्छा खासा देना। और उसी के साथ साथ एक और चीज़, सब लोग सब्सक्राइब कर लो और इसके चैनल पे जाके, इसी वीडियो पे जाके इसको बोलो कि चैलेंज एक्सेप्ट कर, अगर हिम्मत है तो। गैंगस्टा ने जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया, उस बंदे के कमेंट सेक्शन में भी जाके लिखो कि वी एग्री विथ योर पॉइंट। उस बंदे को इसकी वजह से खाली फुकट हेट झेलना पड़ा है।